हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के स्टूडेंट्स की टॉपर सीरीज चल रही थी और स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा इसको लाइक किया। तो टॉपर सीरीज का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर हम आए हैं, जो कि हमारे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया गया है। मैंने बताया था कि ईच चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में हम वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम शॉर्ट आंसर देखेंगे और थर्ड पार्ट में कौन कौन से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटी को हम कंटेन करके आपको वीडियो दे रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चंस का सॉल्व करिए। और वीडियो की जो भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर वीडियो के क्वेश्चंस भी आप लिखा करिए बोर्ड पे, तो मैं आज से क्वेश्चंस भी लिखूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि शॉर्ट आंसर क्लास 10 पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है व्हाई कंबशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि व्हाई कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर आई होप सारे स्टूडेंट्स को आता होगा और जिसे नहीं आता तो वो ये देखकर समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंबशन रिएक्शन की, तो मैंने ही आपको पढ़ाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन मस्ट होता है। और आपने बचपन में प्रैक्टिकल भी किया होगा कि अगर किसी मोमबत्ती के जलती हुई मोमबत्ती को कांच के ग्लास से ढांक दो तो वो बुझ जाती है। क्या आपने सोचा कभी क्यों? क्योंकि जहां आग लगेगी वहां ऑक्सीजन जरूरी है। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन का मतलब होता है दहन होना, किसी चीज को जलाना। तो किसी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो आग लगने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जो कंबशन रिएक्शन होती है वहां पे क्या ऑक्सीजन इज मस्ट रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन इज मस्ट रिक्वायर्ड। अब एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो आप लोगों को मैंने ही बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन मस्ट है और ऑक्सीजन ऐड होगा, तो कंबशन रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि क्यों कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो अगर इसके आंसर आपको मिल गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये कहते हैं पहली रिएक्शन है A+B एरो C। ये कहते हैं A+B एरो C, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या कहती है? वो कहती है A+BC एरो AC+B। तो ये 2 रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। इनको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो बेसिकली हमने कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ी है? हमने पढ़ी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे A और B मिलकर, यानी कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्टली बोलोगे सर इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन भैया? 2 लोग मिलके एक का निर्माण कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वहीं पर बात करें, A था हमारा और B और C था। A ने B को रिप्लेस कर दिया और B को बाहर कर दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चंस भी देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्यों ना लगे, क्योंकि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस चैनल पे पूरी केमिस्ट्री मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस किससे डिनोट किया गया है? X। ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है X इज यूज्ड, इसका यूज किया जा रहा है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है जिसका यूज हम वाइट वॉशिंग के लिए
करते हैं, ठीक है। और वो जो सब्सटेंस है वो एक्स है, अभी हमको पता नहीं है। और क्या है पहला स्टेप है कि नेम ऑफ एक्स, ये जो x है इसका क्या नाम होगा। सेकंड ये क्या पूछे हैं इसी में पूछे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ सब्सटेंस x नेम्ड इन इक्वेशन 1 अबव विथ वाटर। ये कह रहे हैं कि जो हमारा सब्सटेंस x है उसकी रिएक्शन दिखाइए किसके साथ, वाटर के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग लगाना होगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस x, एक x सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन है और यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में। तो वाइट वॉशिंग में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, यानी कि जो पहला आंसर होगा x वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिख ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सब्सटेंस x नेम्ड इन अबव विथ वाटर, मतलब जो x है उसका नाम लिखते हुए उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराइए। तो आइए देखते हैं क्या होगा, CaO प्लस H2O। जब ये रिएक्शन हम कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने वाटर से कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का। और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन फिर हमने वाटर से कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान आपको लग रहे होंगे, आसान इसलिए है क्योंकि आप पढ़ चुके हो। कोई चीज़ हमारी लाइफ में आसान क्यों लगती है, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस किए वो आसान हो गई। और टफ कौन है, जिससे हम नहीं करते, जिसकी हम प्रैक्टिस ही नहीं की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जांपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म, आप लोग अब क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक चीज़ बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना ही नहीं बोर्ड में लिखना है जितना मैं लिख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। इसलिए मैं मुंह से बोल के आपको पूरा एक रेफरेंस दे दे रहा हूँ कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डिफिनीशन देनी है, रिडक्शन रिएक्शन की डिफिनीशन देनी है। और कितनी डिफिनीशन, वो तीनों डिफिनीशन देनी है जो मैंने आपको पढ़ाई है। कौन कौन सी डिफिनीशन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल आपको देने हैं। वो डिफिनीशन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, की मैंने आपको पढ़ाया है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मैंने क्या पढ़ाया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मैंने क्या पढ़ाया है, गेन नहीं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसके जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। सिंपली अगर याद करना है, यहाँ पे O2 ऐड होगा और यहाँ पे O2 हमारा रिमूव होगा, यहाँ पे O2 ऐड होगा, यहाँ पे रिमूव होगा, यहाँ पे H2 रिमूव होगा, यहाँ पे H2 ऐड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये 3 डिफिनीशन हम दे सकते हैं बोर्ड में। और उसके बाद हम एक ऐसा एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें O2 हमारा क्या हो रहा हो, जिसमें O2 हमारा ऐड हो रहा हो। तो आप दिखा सकते हैं बहुत सारी रिएक्शन इसमें ऑक्सीजन ऐड हो, वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले हम इसको रफ करते हैं, बोर्ड को खाली करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को मेंशन कर दिए हैं और इसके आंसर हम यहाँ पे स्टार्ट में लिखेंगे और आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन वो क्या है, राइट द इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ऐसी रिएक्शन को दिखाइए जहां पे
जो वो एनर्जी है वो सप्लाइड की जा रही है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक जो एक रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड होता है, डिकम्पोज्ड होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऐसे एग्जांपल लीजिए जहाँ पे हीट सप्लाई हो एनर्जी के फॉर्म में, लाइट सप्लाई हो और इलेक्ट्रिसिटी, और रिएक्शन क्या हो? डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हीट के लिए। अगर हम बात करें MgCO, सॉरी यहाँ पे अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगर हम बात करें MgCO3 और इसका डिकम्पोजिशन कराएं किसकी उपस्थिति में? हीट की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिलेगा? MgO + CO2। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये किसकी उपस्थिति में है? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे केवल एक सब्सटेंस था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हीट जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि लाइट की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराइए। तो लाइट की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए मैं सेकंड लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल 2H2O, और यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लाइट 2H2O, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में लिख दे रहा हूँ 2H2O इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा हमारा? 2H2 और यहाँ पे होगा O2। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, तो हमको क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। वहीं पर बात करें तीसरी रिएक्शन जिसमें हम लाइट की उपस्थिति लेते हैं, तो हम तीसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन पराक्साइड लेते हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड लेते हैं और किसकी उपस्थिति में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे? लाइट की। और हमारा बनेगा क्या? हमारा बनेगा 2H2O + O2। तो ये 3 रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रही है, जहां पे एनर्जी हीट के फॉर्म में दी जा रही है, लाइट के फॉर्म में दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के। तो पहली रिएक्शन में ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका डिकम्पोजिशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कब हुआ? जब हमने हीट दी। ये दूसरी रिएक्शन वाटर का डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसमें? हाइड्रोजन में। तीसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन पराक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें? H2O में और ऑक्सीजन में। वहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या लिखा है? व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका हम लोग देंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जिस रिएक्शन में एनर्जी लगे, जिस रिएक्शन में एनर्जी लगे वो रिएक्शन होती है हमारी एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो आई होप आप सभी को याद होगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के साथ एनर्जी दी जाए वो एंडोथर्मिक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बाद एनर्जी रिलीज हो, प्रोडक्ट बने और एनर्जी रिलीज हो, वो कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। तो सबसे पहले तो हम आपका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं कि एंडोथर्मिक का क्या होगा और एक्सोथर्मिक का क्या होगा, और फिर हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं जनरल इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है क्या? CH4, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2O2। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता क्या है? हमको मिलता है CO2 और हमको मिलता है 2H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? ये हमारी होगी एक्सोथर्मिक। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक में क्या होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारी एनर्जी लगेगी, जैसे CaCO3 प्लस एनर्जी, यानी कि CaCO3 का डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी दी जाती है, वो क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो बनेगा क्या? बनेगा हमारे पास CaO + CO2। तो इस रिएक्शन में एनर्जी नहीं रिलीज हुई बल्कि एनर्जी यहीं लग गई। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी लगे वो क्या है? एंडोथर्मिक है। एंडो का मतलब अंदर, किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी दी जा रही है बाहर से अंदर। एक्सो का मतलब बाहर, अंदर से एनर्जी रिलीज हुई है बाहर को। तो अगर सिंपली हम बात करें कि अगर रिएक्टेंट में एनर्जी दी जाए तो वो एंडोथर्मिक है। सिंपल सी बात है, ये रिएक्टेंट है, अगर यहाँ एनर्जी दी जाए और प्रोडक्ट बने तो ये हमारा क्या है? एंडो। क्यों भैया? क्योंकि यहीं पर एनर्जी लग जा रही है अंदर ही रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने प्लस एनर्जी रिलीज हो तो ये हमारी क्या है? एक्सो। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और मैंने एग्जांपल भी दे दिया। तो सबसे पहले एग्जाम में आप डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में एनर्जी लगे, एनर्जी रिक्वायर्ड हो, एनर्जी रिएक्टेंट के साथ दी जाए, वो क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज हो वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्यों हम अपोजिट रिएक्शन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम बता दें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जहां पर दो सब्सटेंस मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, दो लोग कंबाइन होकर किसी एक काम को अंजाम दें, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जस्ट अपोजिट हुआ ना। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, तो लो अब समझ लो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, चलो ठीक है, अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, यही वाली हम यहाँ पे देख लेना है। COCO3 ये एक सब्सटेंस है, ये डिवाइड हुआ किसमें, CaO प्लस CO2। तो देखिए आप यहाँ पे ये CaCO3 एक सब्सटेंस था, ये दो प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ, डिकम्पोज्ड हुआ, किसकी उपस्थिति में, ये एनर्जी की उपस्थिति में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे अपोजिट हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे दो लोग कंबाइन होते थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती थी, यहाँ पे कोई एक दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है क्या होता है, एक सब्सटेंस दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, और जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जस्ट अपोजिट हुआ, सिंपल सी चीज है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डबल एरो से दिखा सकते हैं, एक इधर एक इधर। ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन, नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रटने वाले नहीं आ रहे हैं, वो समझाने वाले आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉन्सेप्ट के वे में दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा लिखा हुआ दे रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ कि आज तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो इन क्वेश्चंस को समझकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर, ये कह रहे हैं बैलेंस इक्वेशन लिखना है। जिंक कार्बोनेट जो है हमारा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला हमारा क्या था, ZnCO3। और ये किस में टूट रहा है, ये टूट रहा है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है प्लस किसमें, CO2। अब जरा देखिए रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि ये क्या बोला है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। हमको पहले तो इसका केमिकल फॉर्म लिखना है, फिर बैलेंस करना है। तो एक जिंक है, एक जिंक इधर है, यहाँ पे एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। वहीं पर बात करें हम सेकंड, ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा क्लोरीन। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है बनेगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो HCl हमने बना दिया। अब एक बात बताइए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे एक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शार्ट आंसर है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में और CBSE के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे, आपने एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जितने भी क्वेश्चन आजकल कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। और इस क्वेश्चंस की लिस्ट PDF फॉर्म में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। और अगर आप गूगल केमिस्ट्री से थोड़ा बहुत और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया गया है, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। वो नंबर क्या है, 8887869092। और आपके सपनों को साकार करने के लिए टॉपर सीरीज बनाई गई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फुल कॉन्फिडेंट होकर मेहनत करिए और निश्चित ही आपका 95+ टारगेट पूरा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।